Hey, welcome to day number 5 Ultimate Growth Mastery। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की साइंस क्या है और कॉन्फिडेंस को हम कैसे डेवलप करते हैं और कॉन्फिडेंस डेवलप करना क्यों जरूरी होता है। और बहुत सारे लोग होते हैं कॉन्फिडेंस को नहीं डेवलप कर पाते हैं। सबसे ज्यादा यूट्यूब पर सर्च करने वाला टॉपिक है, सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च करने वाला टॉपिक है हाउ टू डेवलप द कॉन्फिडेंस। सबको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अगर आप एक सेल्स पर्सन है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अगर आप एक स्टूडेंट है, एग्जाम देने जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अगर आप एक हाउसवाइफ है और लोगों से रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अगर अपने आइडिया को लोगों तक आप शेयर करना चाहते हो तो आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अगर आप लोगों से अच्छे से बात करना चाहते हो तो आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं अपने कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप करूं। तो आइए समझते हैं कि कॉन्फिडेंस होता क्या है और कॉन्फिडेंस को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस की साइंस क्या होती है। तो कॉन्फिडेंस, कुछ लोग कहते हैं कि सर जाके के बॉडी बिल्डिंग कर लो, यहाँ से कॉन्फिडेंस आता है थोड़ी देर के लिए, राइट। तो आपका कॉन्फिडेंस से होता है, ये आउटसाइड से नहीं आता है, ये इट्स कम्स फ्रॉम इनसाइड आउट। ये आपके जो अंदर प्रोग्रामिंग होती है, आपके इंटरनल टॉक होती है, ये इसी का सम टोटल होता है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ पे एक्सप्रेस होता है? आपके 80 मसल्स पर ये एक्सप्रेस होता है, जो कि आपका ये फेस होता है, यहीं से पता चल जाता है ये कॉन्फिडेंस पीपल है या नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, तो इसके लिए 4 स्टेप हैं और इन 4 स्टेप को वन बाय वन करके आपको फॉलो करना है। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हो तो फिर आप अपने कॉन्फिडेंस को आप हमेशा लूज कर दोगे, राइट माय डियर फ्रेंड। तो चलिए जानते हैं कि ये साइंस क्या है। और साइंस के लिए इन 4 स्टेप को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है और उसको सीखना बहुत जरूरी है। और सीखने से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक स्टेप एक दूसरे से कनेक्ट है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वी आर द सिस्टम, राइट। हमारी बॉडी एक सिस्टम है, यानी कि हम एक सिस्टम के 2 पार्ट है। पहला होता है आपका माइंड, दूसरा होती है आपकी बॉडी। आपके माइंड के थॉट जैसे ही बदलते हैं, आपके बॉडी का एक्सप्रेशन बदल जाता है। और जैसे ही आपके बॉडी के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, आपके माइंड के थॉट बदल जाते हैं। तो यानी कि एक दूसरे के साथ वो क्या होते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। तो इसी तरीके से आपके अपने कॉन्फिडेंस को यूज करना है। मीन्स कि कॉन्फिडेंस को सबसे पहली चीज होती है कि चेंज योर फिजियोलॉजी। तो आपने देखा होगा जितने भी लोग लो कॉन्फिडेंस में रहते हैं या जितने भी लोग डिसीज में रहते हैं, जितने लोग जिन डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनके कंधे झुके हुए रहते हैं। उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, राइट, यानी कि उसकी जो स्पाइन होती है वो होती है हमेशा बेंड रहती है। और वो उनका फेस भी हमेशा डल रहता है, राइट, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजी को मेंटेन करना है। आपकी फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए आपके कंधे सीधे होने चाहिए, चेहरे पे हाव भाव होना चाहिए। एंड हाव भाव होने के बाद जैसे ही आप हाव भाव लेकर के आते हैं, वैसे ही आपके इंटरनल थॉट बदल जाते हैं। अब जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को आप चेंज करिए। जितने भी लोगों को आपने देखा होगा लो कॉन्फिडेंस, तो उनका फेशियल एक्सप्रेशन उतरा रहता है। तो आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि जब भी कोई आपका दोस्त या आपका कलीग या आपका पार्टनर डिप्रेशन में रहता है या स्ट्रेस में रहता है, तो आप उससे कहते हो क्या हो भाई आपका चेहरा क्यों उतरा है? इसका मतलब ये है कि उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से डाउन है, राइट। तो आपको क्या करना है? अपने फेशियल एक्सप्रेशन को ले करके आना है, यानी कि स्माइलिंग फेस में लेकर के आना है, राइट। नाउ जो तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होता है। ब्रीदिंग पैटर्न बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपकी इंटरनल स्टेट कैसी है, यानी कि आप अंदर से आप कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हो या फिर आप डिप्रेशन में हो या फिर आप लोनलीनेस में हो या फिर आप एंग्जाइटी में हो। तो आपका जो कॉन्फिडेंस वाली जो ब्रीदिंग पैटर्न होती है वो डीप डाउन होनी चाहिए, यानी कि आपका डीप डाउन पैटर्न होना चाहिए कि अपनी जो ब्रीदिंग है आपके पेट तक जानी चाहिए और पेट से फिर बाहर आनी चाहिए। यानी कि जब भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर रहे हो, तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, 2-4 बार सांस लीजिए, आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। एंड जो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है आपकी इंटरनल वॉइस। अब इंटरनल वॉइस को चेंज करना है, राइट माय डियर फ्रेंड। आपने देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि
कि जब भी आप लो कॉन्फिडेंस में रहते हो, आपकी इंटरनल वॉइस भी एकदम नॉर्मल रहती है, राइट? यार मुझसे नहीं हो पाएगा, यानी कि एक रोने वाली रहती है। ये वर्ड्स यहाँ पे सही है कि नहीं सही है, आई डोंट नो, लेकिन ये साइंस ही यही होती है, राइट? कि आपके जो इंटरनल टॉक होती है बहुत ही लो रहती है, राइट? तो आपको क्या करना है, अपनी इंटरनल टॉक को बढ़ाना है। क्या कहना है कि आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग। यस, मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हूं और मैं पूरी तरीके से हेल्दी, एनर्जेटिक और यंग फील कर रहा हूं। या फिर अगर आपको सपोज करो किसी के सामने प्रेजेंटेशन देना है, तो आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम गोइंग टू रॉक दिस स्टेज, राइट? तो इस तरीके से आप जब इंटरनल टॉक बोलते हो, तो आपके इंटरनल टॉक आपकी पूरी बॉडी में सिग्नल भेजते हैं और आपकी पूरी बॉडी में वैसे ही सिग्नल ट्रेवल होने लगते हैं और एक स्पार्कलिंग स्टेट में आ जाते हो। और इस स्टेट को बोलते हैं, इस मोड को बोलते हैं एज इफ मोड, यानी कि हिंदी में बोलते हैं मानो की मोड। तो हमेशा आपको एज इफ मोड में रहना है। जब भी आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, तो आप जैसे ही इस एज इफ मोड को एक्टिवेट कर लेते हो, आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाओगे, अपने कॉन्फिडेंट की स्टेट में आना शुरू हो जाओगे माय डियर फ्रेंड। तो इन स्टेप को अप्लाई करिए और हमेशा इतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप एज इफ मोड में हमेशा रहें। आपको ज़रूरत है आप स्नैप के साथ कॉन्फिडेंस में आ जाएँ, राइट? तो इस स्टेप को आप अप्लाई करिए, इस स्टेप को आप प्रैक्टिस करिए, शीशे के सामने जाकर के प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा आपके सेल्फ इमेज को बड़ा बनाने में, राइट माय डियर फ्रेंड? सो वर्कशीट आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और वर्कशीट को डाउनलोड करने के बाद वो एरिया देखिए कि कहाँ-कहाँ पे अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं महसूस कर पाते हो, तो उन एरिया को लिखिए और अब आप उसको कैसे टैकल करोगे, उसको आप कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो सारे के सारे स्टेप में उसमें दिए गए हैं, तो जाकर के उसको आप अप्लाई करिए। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।